अस्सलाम वालेकुम। हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो चैप्टर नंबर 6 के लास्ट 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रह गए थे। इस लेक्चर में हम वही 2 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम 6.9 है, कहता है कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप। एक पंप की पावर मालूम करें विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर, जो कि 200 किलोग्राम पानी को उठा लेता है थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर, 6 मीटर की बुलंदी तक इन 10 सेकंड्स, 10 सेकंड के अंदर अंदर। क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअली वो कहता है कि मिसाल के तौर पर एक छत है, उसके जो हाइट है ज़मीन से वो है 6 मीटर, वहाँ पर एक टैंक पड़ा है, एक पंप जो है वो नीचे लगा है जो कि 10 सेकंड के अंदर अंदर उस टैंक में 200 किलोग्राम पानी पहुंचा सकता है। तो पूछता है कि बताएं उस पंप की पावर क्या होगी। चलिए लिखते हैं, हमें इसमें क्या गिवन है। एक तो जितने मैस का पानी वो पंप पहुंचा लेता है वो गिवन है, यानी मैस ऑफ द वाटर इज 200 किलोग्राम। इसके अलावा हमें हाइट दी गई है, कितनी हाइट पर वो टैंक पड़ा हुआ है, हाइट है 6 मीटर, और 200 किलोग्राम वाटर उस टैंक में पहुंचाने के लिए पंप जो है वो कितना टाइम लेता है, 10 सेकंड्स। हमें फाइंड करनी है पावर ऑफ द पंप। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। वी नो दैट पावर इक्वल्स टू वर्क डन ओवर टाइम। तो यहाँ पर भी क्योंकि पानी को बुलंदी पर उठाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी जो वर्क डन होगा वो होगा ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। और हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। तो क्या हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है, m की वैल्यू भी गिवन है, g हम जानते हैं कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h 6 मीटर है और टाइम 10 सेकंड है। तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करके इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। m है 200, g 10, हाइट है 6 मीटर, डिवाइडेड बाय वो जो टाइम लेता है वो है 10 सेकंड्स। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 200 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1200। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। रिजल्ट लिखेंगे, इसका रिजल्ट आएगा कि द पावर ऑफ द पंप विल बी 1200 वाट। लास्ट प्रॉब्लम है, कहता है एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 HP इज यूज्ड टू रन वाटर पंप। एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी पावर है 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर, वो एक वाटर पंप को चलाती है। द वाटर पंप टेक्स 10 मिनट्स। वाटर पंप जो है वो 10 मिनट्स लेता है टू फिल एन ओवरहेड टैंक, एक ऊपर पड़ा हुआ टैंक को फिल करने में। द टैंक हैज कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर्स। उस टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 800 लीटर्स, मतलब उसमें 800 लीटर पानी आ सकता है। एंड द हाइट ऑफ 15 मीटर, वो जमीन से 15 मीटर की हाइट पर पड़ा हुआ है। फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर। पूछ रहा है कि बताएं इलेक्ट्रिक मोटर ने असल में कितना वर्क किया है टू फिल द टैंक, टैंक को भरने के लिए। आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। उस सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी। लेंथ न्यूमेरिकल है बट आपने कंसेप्ट समझना है। कहता है कि जमीन से 15 मीटर की बुलंदी पर एक टैंक पड़ा हुआ है, एक वाटर पंप है, वो 10 मिनट्स में उस टैंक को भर लेता है, मतलब उसके अंदर 800 लीटर पानी डाल लेता है। तो हमने फाइंड करना है कि उस मोटर को, जो वाटर पंप की मोटर है, उसे कितना वर्क करना पड़ा है इसके लिए, और इसके अलावा हमें सिस्टम की एफिशिएंसी भी फाइंड करनी है। चलिए लिख लेते हैं, इसमें हमें क्या गिवन है। एक तो हमें उस इलेक्ट्रिक मोटर की पावर गिवन है P विच इज 1 हॉर्स पावर, और हमें पता है 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट। इसके अलावा टाइम दिया गया है विच इज 10 मिनट्स। मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ जाएगा 600 सेकंड्स। इसके अलावा ये बताया गया है कि वो जो टैंक है वो कितनी हाइट पर पड़ा हुआ है, वो है 15 मीटर, और उस टैंक की जो गुंजाइश है वो कितनी है, 800 लीटर्स। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है कि पानी का 1 लीटर और 1 किलोग्राम ये बराबर होते हैं, ये उसने बात इधर बताई भी है। मैस ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1 kg। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वाटर का मैस कितना है, 800 किलोग्राम। दो चीज़ें हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। एक तो हमें फाइंड करना है कि उस इलेक्ट्रिक मोटर ने कितना वर्क किया है उस टैंक को फिल करने के लिए, यानी हमें W फाइंड करना है, और इसके अलावा हमें फाइंड करना है कि उस सिस्टम की एफिशिएंसी क्या है, ईटा फाइंड करना है हमें। एफिशिएंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो हम वर्क फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि पावर का फार्मूला क्या होता है, W/T। इसी फार्मूले से हम वर्क कैलकुलेट कर लें तो वर्क किसके बराबर आ जाएगा, पावर इनटू टाइम। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। पावर की वैल्यू कितनी है, 746, और टाइम कितना है, 600। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा
47,600 और वर्क है तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। तो ये हमने फाइंड कर लिया एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक। अब हम फाइंड करते हैं एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हमें सिस्टम की आउटपुट भी चाहिए और इनपुट भी चाहिए, तब हम उस सिस्टम की एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, तो पहले हम ये मालूम कर लेते हैं। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम पर गौर करें तो यहाँ पर दो तरह का वर्क दिया गया है। एक तो वो वर्क जो इलेक्ट्रिक मोटर कर रही है उस टैंक को फिल करने के लिए, जो कि हमने पावर के फार्मूले से फाइंड कर लिया। दूसरा, क्योंकि वाटर जो है ऊपर बुलंदी की तरफ जा रहा है टैंक को फिल करने के लिए, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो होगा ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। वी नो दैट वर्क डन ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर होता है, mgh। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो m की वैल्यू क्या है 800, g कितना होता है 10 और h कितना है 15 मीटर। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें वर्क हासिल हो जाएगा ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। इनको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 1,20,000। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। अब हमारे पास दो वर्क हैं, एक वर्क जो हमने पावर के फार्मूले से कैलकुलेट किया और दूसरा वर्क डन ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने ये डिसाइड करना है कि इन दोनों वर्क्स में से कौन सा जो है इनपुट है और कौन सा आउटपुट है। तो आपने एफिशिएंसी का जब टॉपिक पढ़ा था तो आपको याद होगा कि आउटपुट जो है किसी भी सिस्टम का जो आउटपुट है वो इनपुट से हमेशा कम होता है। तो इन दोनों में से जो कम है उसे हम कहेंगे आउटपुट और जो ज्यादा है उसे कहेंगे इनपुट। तो देखिए, तो ये है 4,47,600 और ये है 1,20,000। इसका मतलब ये है कि ये वाला वर्क ज्यादा है तो इसे हम कहेंगे इनपुट और ये कम है तो इसे कहेंगे आउटपुट। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनपुट किसके बराबर है और आउटपुट किसके बराबर है। इनपुट बराबर है 4,47,600 जबकि आउटपुट बराबर है 1,20,000 जूल। अब हम उस सिस्टम की एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। वी नो दैट एफिशिएंसी किसके बराबर होता है, आउटपुट ओवर इनपुट। वैल्यूज पुट करते हैं। आउटपुट की वैल्यू क्या है 1,20,000 जबकि इनपुट की वैल्यू क्या है 4,47,600। इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.268। ये हमने उस सिस्टम की एफिशिएंसी फाइंड कर ली। याद रखना है एफिशिएंसी हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज, इसलिए एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता। चलिए, तो हमने उसकी एफिशिएंसी फाइंड किया। अगर हम परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करना चाहें तो इस एफिशिएंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100%। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 26.8%। ये आ गई उस सिस्टम की परसेंटेज एफिशिएंसी। रिजल्ट्स लिख लेते हैं इसके। हम कहेंगे द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक इज 4,47,600 जूल एंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज 26.8%। तो चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।